हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने किसी भी काम को इफेक्टिवली करने के लिए। ये एक ऐसी थ्योरी है जो मैंने खुद डेवलप की थी और ये थ्योरी मुझे बहुत हेल्प करती है मैं जो भी काम करता हूँ। और ये थ्योरी बेसिकली बेस्ड है एक बैंक रॉबरी पे। तो मैंने बहुत सारी हीस्ट फिल्में देखी हैं और बैंक रॉबरी पे फिल्में देखी हैं और मैं हमेशा सोचता था कि बैंक रॉबरी करने के लिए लोग इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं। आप कोई भी बैंक रॉबरी की फिल्म देखो तो उसमें आप देखोगे कि वो लोग प्लानिंग करते हैं बहुत सारी और उसके बाद वो बैंक लूटते हैं और कई बार सक्सेसफुल होते हैं कई बार नहीं होते हैं। अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग रिजल्ट्स निकलते हैं उसमें। और मैंने बहुत सारे रियल केस इंसिडेंसेस भी देखे हैं। एक फिल्म के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये जो थ्योरी थी ये तभी आई थी जब मैं वो केसेस देख रहा था। तो FBI फाइल्स के केसेस थे वो सारे, तो मैं उनको देखता था। और डिटेक्टिव केसेस थे जो मैं देखता था जो बैंक रॉबर्स के ऊपर होते थे और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता था, मतलब बैंक रॉबरी के बारे में, क्राइम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। और वहाँ से मैंने एक थ्योरी डेवलप की थी और मैं हमेशा सोचता था साइकोलॉजी के बारे में कि बैंक रॉबर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि अगर आप कोई भी काम ज़िंदगी में कर रहे हो, आप एंटरप्रेनर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बैंक रॉबरी की एनालॉजी को अगर आप ध्यान दोगे तो आप उसको फॉलो करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। पर ये बैंक रॉबर की एनालॉजी है क्या? बैंक रॉबर की एनालॉजी ये है कि बैंक रॉबर के पास एक ऑप्शन होता है। वो ये कि अगर वो बैंक को रॉब करेगा तो उसके पास, इमेजिन करिए, 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 20 साल की जेल हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो इसमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जब हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड हम सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे हमको, हम फेमस हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर अगर हम नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं हो पाता है तो कुछ भी नहीं होगा। जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो जीते रहेंगे। सो बेसिकली रिवॉर्ड तो आपने अपने लिए बहुत हाई सेट किया है पर पनिशमेंट ज़ीरो है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं वहीं पे खड़ा रहूँगा जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा और मेरी एज निकल जाएगी। पर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं वहीं का वहीं रहूँगा, ज़िंदा तो तब भी रहूँगा ना। इससे बुरा से बुरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सो बैंक रॉबरी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका रिवॉर्ड है वो बहुत हाई होता है और पनिशमेंट भी बहुत हाई होता है। इसलिए आपको इतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो जब आप बैंक रॉबरी की तैयारी करते हो तो आप चार्ट पेपर्स बना लेते लेके आते हो, आप बैंक के चक्कर लगाते हो 3 महीने तक। आप देखते हो कि बैंक से सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, कि पुलिस को आने में अगर पुलिस को अलार्म भी किया जाता है तो कितनी देर में पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। सपोज पुलिस वहाँ पे 15 मिनट तक पहुँच सकती है। जो आपने कार चला चला के आपने टाइम जोन नोट कर लिया है कि पुलिस को वहाँ से यहाँ तक बैंक तक पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे। और आप ये देखते हो कि कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे खड़ा रहता है, उनकी ड्यूटीज़ कब चेंज होती हैं, कौन सी बंदूक रखते हैं वो लोग, और किस टाइम बैंक में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है और किस टाइम क्राउड कम होता है, कौन से कितने लोग बैंक मैनेजर काम करते हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, अलार्म बटन्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है बैंक का। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा तो आपको इमीडिएटली अंदर जाके पैसे लूटने होंगे, फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको एस्केप रूट्स भी देखने पड़ते हैं कि अगर पुलिस आ ही जाती है किसी वजह से तो आप कहाँ कहाँ से एस्केप कर सकते हो और किस किस तरह से एस्केप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। तो आप बेसिकली बहुत ही डिटेल प्लान बनाते हो और डिटेल प्लान इसलिए बनाते हो क्योंकि आप पकड़े नहीं जाना चाहते। आप 20 करोड़ तो चाहते हो, सक्सेसफुल हुए तो 20 करोड़ मिलेंगे, पर नहीं पकड़े गए तो पनिशमेंट भी बहुत हाई है। अब ये जो एनालॉजी है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो कई बार मैं इमेजिनरी सिचुएशंस बनाता हूँ कि जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूँ तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं, ये पनिशमेंट मेरे को मिलना चाहिए और ये पनिशमेंट मेरे को मिलेगा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है जो शायद मेरे साथ नहीं होगा, बट मेरे को बनाना पड़ता है और मैं उस पर बार बार बोलता हूँ तो मैं उस पर बिलीव भी करने लगता हूँ कि अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो मुझे वो करना पड़ता है, मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ। तो कई बार चीज़ों को आपको फोर्स करने के लिए ऐसे सिनारियोज क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आप जो भी काम करें अपनी लाइफ में उसमें रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप रिवॉर्ड हाई रखते हैं तो आप पनिशमेंट भी बहुत हाई रखिए, तभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। वरना आप कभी ड्राइव नहीं होंगे उस चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि अगेन प्रॉब्लम यही होती है कि फेलियर से, जो लोग बार बार कहते हैं ना कि हम फेलियर से घबराते हैं, फेलियर से घबराते हैं, तो फेलियर से लोग घबराते नहीं है, फेलियर को लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आप फेलियर से घबराते हैं तो आप फेलियर के पीछे आप फेल होने के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं होती तो समझ में आता। पर नॉर्मली लोग एफर्ट ही नहीं करते क्योंकि वो मन में बना लेते हैं कि वो फेल हो जाएंगे। और उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आप फेल हो जाएंगे, अगर आपने मन में ऐसा सोच लिया, तो आप रिवॉर्ड की आशाएं छोड़ देते हो। आपको लगता है जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि पनिशमेंट तो कुछ मिलना नहीं है, लाइफ तो ऐसी चलती जा रही है। अगर मैं ऐसा कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, पर नहीं करता हूँ तो लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। बेसिकली द प्रॉब्लम इज पनिशमेंट नहीं है आपके पास।
आपकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप छोड़ने का सोचते हो कि मैं जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर का काम करता हूँ या जॉब छोड़ के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो ये होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने से आपको बहुत पैसा आएगा, और नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा कहीं जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो वर्स्ट के सिनारियो हमेशा हमारे बहुत ही लो लेवल होते हैं, जिसकी वजह से हमको डर नहीं लगता है। एंड फियर इज अ थिंग दैट आई थिंक एवरीवन शुड यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। मुझे लगता है कि जो भी इमोशंस भगवान ने हमको दिए हैं, उन सारे इमोशंस को हमको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक हमें खुशी दी है, हमें हंसी दी है, हमें रोना दिया है, हमें नफरत करना दिया है, वो सारी चीज़ें दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें जो जो इमोशंस दिए हैं उसके पीछे कोई कारण है। हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है, वो भगवान का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है। अगर आप जेलिसी को भी अच्छे तरह से यूज़ करोगे तो आप आगे जा सकते हो। अगर जेलिसी नहीं होगी आपके पड़ोसी से, या पड़ोसी ने बड़ी कार खरीदी, आपको जेलिसी नहीं हो रही है, तो आप कभी बड़ी कार खरीदने का सोचोगे नहीं। आप सोचोगे चलो चलने दो जो चल रहा है। तो उस जेलिसी को आप कॉम्पिटिटिव भावना में बदलो। आप जेलिसी में अगर ये करोगे उसकी कार जाके तोड़ दो, तो वो गलत है। तो गुस्से का भी इस्तेमाल करो। मेरी लाइफ में मैं जब भी मुझे गुस्सा आया है, तो मैं अभी पीछे पलट के देखता हूँ कि जब भी मुझे गुस्सा आया है तो मैंने लाइफ में एक मेजर चेंजेस देखे हैं। और मेरे जो मेजर चेंजेस लाइफ में तभी हुए हैं जब मैं अपने सबसे लो पॉइंट पे था। मैं जब खुश वाले मोमेंट पे था, मैंने कभी कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया लाइफ में कि अच्छा चलो अब ऐसा करना है। मैं खुश था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और खुशी जो होती है वो मोमेंटरीली होती है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए आती है चली जाती है। खुशी अपने आप में कोई गोल नहीं है। बहुत सारे लोग ये गोल रखते हैं कि यार माई गोल इज टू बिकम हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल, हैप्पीनेस इज एन इवेंट। वो आता है और चला जाता है। आपने कल को कोई बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया तो आपको खुशी होगी, खुशी होगी एक दो दिन, एक हफ्ते के लिए खुशी होगी। देन इट विल मूव ऑन, देन यू विल मूव ऑन टू अनदर टास्क, देन यू विल मूव ऑन टू अनदर गोल। फिर कुछ और करना है, फिर उसको अचीव करने की खुशी होगी। तो खुशी इज नॉट अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस जो लगातार चलते रहना चाहिए। अगर आप हर वक्त खुश रहोगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो हमेशा खुश होने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि खुशी एक इवेंट है जिसके लिए आपको भागना है, जिसके लिए एफर्ट करना है। और वो थिंकिंग में मत रहिए कि मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। स्टैटिस्टिकली अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो वो बहुत हार्डवर्क करते हैं और उसके बाद वो सक्सेसफुल होते हैं। आप किसी भी बंदे उठा लो, किसी भी फील्ड में उठा लो, आप स्टॉक्स में उठा लो, आप बिजनेस में उठा लो, आप फिल्म मेकिंग में उठा लो। फिल्म मेकिंग में जेम्स कैमरॉन की अगर आप फिल्मों की मेकिंग देखोगे आपको पता चलेगा भाई कितनी मेहनत करता है वो आदमी। स्टीवन स्पीलबर्ग कितनी मेहनत करता है, इवन राजकुमार हिरानी इंडिया में कितनी मेहनत करता है अपनी फिल्मों में। इसी वजह से उसकी पिक्चरें ब्लॉकबस्टर होती हैं। आप सिर्फ कंपेयर करो। मैं अगेन अनुराग कश्यप का नाम लेता हूँ। अनुराग कश्यप अपनी स्क्रिप्ट पे मेहनत नहीं करते, कई बार वो सिर्फ कहानी लिखते हैं और चले जाते हैं। उनके पास डायलॉग्स भी नहीं होते, डायलॉग वो सेट पे इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स जो सेट पे ही डायलॉग लिखते हैं। पर राजकुमार हिरानी की फिल्मों में क्या होता है, सारे डायलॉग्स लिखे होते हैं, 1000 बार रिवाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ इतनी बेटर निकल के आती है। अब मेरे वीडियोस ही देख लो, मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे पता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कारण ये है कि मैं माइक उठाता हूँ और बोलने लग जाता हूँ। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे क्षितिज भाई ना कुछ स्क्रिप्ट नहीं करते, वो अपने आप से कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने शुरुआत कहीं से और से करता हूँ, कहीं और पहुँच जाता है कॉन्वर्सेशन। बट जो स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन होता है वो ऑलवेज वर्क्स। स्टीव जॉब्स की स्पीचेस इतनी अच्छी क्यों होती हैं? बिकॉज स्टीव जॉब्स अपनी स्पीचेस पे 3-3 महीना वर्क करता था, इंडेक्स कार्ड्स बनाता था। मेरा मन है कि मैं अपने जो यूट्यूब वीडियोस हैं बहुत ही स्क्रिप्टेड अच्छे तरीके से बनाऊंगा, अच्छे से चीज़ें करूंगा, बट क्योंकि मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ तो मैं इस पर उतना टाइम नहीं दे पाता कि मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करूँ, फिर वीडियो बनाऊँ, फिर एडिट करूँ उसको, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाता अभी। और मेरा जो गोल था वो हमेशा से ये था कि मैं अच्छा स्पीकर बनूं, जब मैं बोलना शुरू करूं तो लोग एटलीस्ट सुने, मेरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था और इससे लोगों की हेल्प होने लगी। तो डैट बिकेम माय सेकंड गोल कि अच्छा चलो लोगों की हेल्प भी करते हैं इसमें, जिनको नहीं पता है फिल्म मेकिंग के बारे में उनको मदद करता हूं। हालांकि इनिशियली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, और मुझे नहीं लगता था कि मेरे एक्सपीरियंसेस से किसी को कुछ हेल्प मिलेगी भी, पर लोगों को मिली, तो इसलिए मैंने चैनल को उसी डायरेक्शन में बढ़ा दिया आगे। बट द इनिशियल थिंग इज इनिशियल थिंग नहीं, मतलब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे पता है कि मेरा चैनल अगर आज सक्सेसफुल नहीं है तो उसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि मैं अपने हर एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ। पर और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी सीखी है। जो फिल्में भी मैंने बनाई थी उन फिल्मों में मैंने उतना एफर्ट नहीं किया था जितना मुझे करना चाहिए था। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो उन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए था। जो नेक्स्ट फिल्म मैं बनाने का प्लान कर रहा हूँ वो शायद डिले होगी या धीमे धीमे बनाऊंगा या मैं बनाऊंगा, बट उस पर मैं वर्क करूंगा, मतलब इतना वर्क करूंगा कि वो चीज़ अपने आप और बेटर होती जाएगी, और वो ही आपको करना है। तो अगर आप बैंक रॉबरी का प्लान करते हैं, आप बैंक रॉबरी करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को इतना बेटर कर लीजिए, उस चीज़ के बारे में इतना जान लीजिए कि आप उसमें फेल हो ही नहीं सकते। आपको फेल प्रूफ होना है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं बैंक रॉबरी करूं तो मैं सक्सेसफुल होके ही निकलूं, मेरे को पनिशमेंट ना मिले। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर चीज़ पे लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और दैट्स हाउ यू बिकम बेटर।
अभी जैसे मैं स्टॉक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ आजकल और ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी कुछ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाए हैं उसमें, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में शुरू किया था कोरोना के टाइम में, और जो पहले कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, सो दे ऑल स्टार्टेड पुटिंग मनी इन द स्टॉक्स एंड वो लूज करते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, मोस्टली वो लोग लूज करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि दे डोंट मेक एन एफर्ट। मैंने करीब 20 किताबें पढ़ी इस लॉकडाउन में, मतलब पिछले 1 महीने में स्टॉक्स के ऊपर। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, करीब 200-300 वीडियोस देखे। अभी भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ में इतना परफेक्ट होना है, मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं दूसरे के डिसीजन पर ट्रेड करना शुरू कर दूँ, या दूसरे ने स्टॉक्स बताया तो उस पर मैं ट्रेड करना शुरू कर दूँ। नहीं, मेरा ये है कि मैं अपने ही डिसीजन लूँगा, अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करूँगा, पर मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास डेटा होना चाहिए, तभी मैं उस चीज़ पे वर्क कर सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग पे मुझे सारी चीज़ें पता है, ये बात मुझे पता है कि मैंने अपनी रिसर्च कर ली है, कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग पता है, मुझे पता है शूट कैसे होता है, मुझे पता है कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, मुझे सारी साउंड वाउंड की सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन एंड जस्ट मेक इट बेटर एंड एज मच बेटर एज आई कैन, एंड दैट इज द होल गोल। दैट लाइक मैं स्टॉक में क्यों आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो भी, कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास जो लिमिटेड पैसा है उसमें मुझे पता है पिक्चर नहीं बन सकती, जो पिक्चर मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बन सकती, तो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जो पैसे बनेंगे, जो बढ़ेंगे पैसे मेरे, उन्हीं से मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता किसी और के ऊपर। एंड फॉर दैट आई नीड अ फुल प्रूफ प्लान, एंड दैट इज वाई आई एम वर्किंग, एंड आई एम वर्किंग इट लाइक अ बैंक रॉबरी ओनली, कि जितना भी जान सकते हो उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो, एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। एंड दैट इज़ माई एडवाइस फॉर यू, कि जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके बारे में जितना जानने की कोशिश कर सकते हो उतना जानो, उतने सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, पर वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, और वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि मैं तो हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ। पर हॉलीवुड में तो तुम नहीं जा रहे हो ना, तुम तो बॉलीवुड में जा रहे हो, तुम तो बॉलीवुड के सिनेमा में जा रहे हो, तो तुम्हें बॉलीवुड का सिनेमा देखना चाहिए। पर नहीं, हम लोग अपना फोकस लूज कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस चीज़ के लिए कहाँ पे रिसर्च करनी है, कैसी रिसर्च करनी है। आपकी रिसर्च बहुत फोकस होनी चाहिए। अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप बीकॉम की तैयारी वाला कोर्स किताब उठा के नहीं पढ़ सकते। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको, अच्छा ये मेरा सिलेबस है, मुझे इतना ही सिलेबस कवर करना है। तो फिल्म मेकिंग का भी सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। आपको दुनिया भर में हज़ारों किताबें वो नहीं पढ़नी है, हज़ारों आर्टिकल्स, हज़ारों वीडियो है वो नहीं देखने हैं। आपको लिमिटेड अपने जोन में जाना है। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी किताबें आप पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, आपको हेल्प मिलेगी। आप हर एक चीज़ में घुसने की कोशिश करोगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ से रिलेटेड उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस एनालॉजी, that if the reward is high, the punishment also has to be higher. Always think in this terms कि अगर आप फिल्म मेकर बनते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमोगे, बहुत अच्छी लाइफ होगी। पर अगर नहीं बनते हो तो आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको सुसाइड करने की आदत, वो हैबिट पड़ जाएगी, या ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी कि सुसाइड करना पड़ रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल। आप ऐसा करोगे नहीं, ऑफकोर्स ही बात है, बट सोचो कि मेरी इस लाइफ मतलब बर्बाद हो जाएगी, मैं रोड पे आ जाऊंगा। चलो सुसाइड ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, मैं रोड पे आ जाऊंगा, ऐसा सोचो। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट सिचुएशंस फॉर यू दैट ड्राइव्स यू, इवन द फियर ड्राइव्स यू टू मूव फॉरवर्ड, टू यूज दैट फियर टू मूव फॉरवर्ड। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट बैंक रॉबरी में एक फियर होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो सारा एफर्ट इसलिए नहीं होता है कि 20 करोड़ चुराने हैं, एफर्ट इसलिए होता है कि 20 साल की सज़ा नहीं झेलनी है, इसलिए मेहनत लगती है। सो आई होप कि ये एनालॉजी आपको अच्छी लगी हो। मैंने अगेन रैंडम बकवास करी है, तो इसमें जो बकवास आपको अच्छी लगी हो आप एक्सेप्ट करो, जो नहीं अच्छी लगती है उसको रिजेक्ट करो, और मुझसे सवाल पूछते रहो। आप जो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पर अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। खैर एनीवेज, आप पूछिए जितने सवाल हो सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।